एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी 2024 का लाइव हो चुका है फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट, जो कि है आपका एसबीआई जूनियर एसोसिएट का और एसबीआई पीओ का। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट के बारे में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट है आपका 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक। मैं आपको बता दूं, इसमें जूनियर एसोसिएट के रिक्रूटमेंट के लिए दो पेपर होते हैं। एक प्रीलिम्स का होता है और दूसरा मेंस का होता है। प्रीलिम्स का जो टेंटेटिव मंथ है एग्जामिनेशन का, वो है फरवरी 2025। और इसके आपके फ़ेज़ 2 मेंस होंगे आपके एग्जामिनेशन, वो है आपका टेंटेटिव मंथ मार्च और अप्रैल 2025 को। मैं आपको बता दूं कि इसमें दोनों ही पेपर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। एक चीज़ याद रखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या है कि जो आपके पोस्टें आती हैं वो स्टेट वाइज होता है। सो स्टेट का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। मीन्स आप एज ए जूनियर एसोसिएट किसी भी स्टेट या सर्कल में आप पोस्टेड होते हो, तो वहाँ से ट्रांसफ़र में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि किस स्टेट में कितने सीटें हैं। तो मैं आपको कुछ मेजर स्टेट का नाम बताऊंगा जहाँ पे 1000 से ज़्यादा सीट है। जैसे स्टार्ट करते हैं गुजरात से, तो गुजरात में आपके टोटल नंबर ऑफ़ सीट है 1073। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका टोटल सीट है 1317। उसके बाद आते हैं आपके वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपका टोटल सीट है 1254। देन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका टोटल सीट है 1894। देन महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका टोटल सीट है 1163। उसके बाद बिहार में आपका जो सीट है वो है 1111। यदि मैं टोटल सारा स्टेट और सर्कल मिला के बात करूं, तो इस बार एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए 13,735 सीटें इस बार आई हुई है। एक चीज़ याद रखना है इसमें आपको, जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मींस एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी या एक्सेस कैटेगरी से, वो अपना बैकलॉग वैकेंसी को भी ध्यान में रख के चलेंगे। क्योंकि प्रीवियस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, यदि बाय द वे कैटेगरी का कुछ सीट बच जाता है तो वो आपको नेक्स्ट वैकेंसी में उसको ऐड कर दिया जाता है। सो यदि आप किसी भी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, तो इस बार का प्रेजेंट वैकेंसी और साथ साथ बैकलॉग वैकेंसी को दोनों को कंसिडर करते हुए आपको स्टेट का सिलेक्शन करना है कि आपको किस स्टेट या सर्कल में आप फॉर्म भर रहे हो, इसका बहुत सही से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट का। तो इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट जो कंसीडर होंगे वो होगा, उसका डेट है आपका 1/4/2024। सो 1/4/2024 तक आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स का होना चाहिए या मैक्सिमम एज 28 ईयर्स का होना चाहिए। मीन्स आपका एज जो है वो 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और इस एज का कैलकुलेशन का जो कट ऑफ डेट है वो है 1/4/2024। लेकिन मैं बता दूं, ये जो है ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि जो कैटेगरी में कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे मैं यदि एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो वो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी के लिए, लेकिन ये वो जनरल ईडब्ल्यूएस है, उनको 10 साल के लिए। यदि वो पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी में है उनको 15 साल के लिए। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में है तो उनको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे ही आपको एक्स सर्विसमैन, विडोज़ या डाइवोर्स वुमेंस के लिए, या जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं एसबीआई में, उनके लिए अलग से प्रोविज़न है एज रिलैक्सेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एग्ज़ामिनेशन डेट का जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म एडमिट कार्ड लाइव हो जाएगा। मीन्स जिस दिन आपका फ़ेज़ 1 होना होगा उसके एग्जैक्टली 10 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। और सेम केस मेंस में भी होगा, फ़ेज़ 2 के लिए भी होगा। 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या और एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो फ़ेज़ 1, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन पूछने का। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज
लैंग्वेज में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे और जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर आपको उसमें अवॉर्डेड होंगे। ड्यूरेशन होगा 20 मिनट का। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 है और उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 35 नंबर के, और ड्यूरेशन आपको 20 मिनट दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए जाते हैं 35 नंबर और आपके ड्यूरेशन होंगे 20 मिनट का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और ड्यूरेशन होगा 1 आवर का। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो सेक्शनल जो टाइमिंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट अलॉट किया जाएगा और इस 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस कर सकते हो। इस 20 मिनट के दौरान आप किसी और सेक्शन पे नहीं जा सकते। लाइक ये 20 मिनट यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पहला पेपर होगा तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग नहीं, आपको उस 20 मिनट में सिर्फ इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है। यही केस आपके सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए वैलिड होगा। मीन्स न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए भी 20-20 मिनट जो दिए हुए हैं, इसी 20 मिनट में आपके उसके सारे क्वेश्चन करने हैं एक साथ। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपके 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग आपके प्रीलिम्स में रहेंगे। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। ये भी एमसीक्यू ही होते हैं, जो कि इसमें 4 सेक्शन दिया हुआ है। पहला सेक्शन आपका जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर आपको इसमें इस सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। ड्यूरेशन होगा 35 मिनट का। जनरल इंग्लिश में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा, ड्यूरेशन आपको 35 मिनट का दिया जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क 50 होगा और ड्यूरेशन आपको 45 मिनट का दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 60 नंबर दिए जाएंगे, 60 नंबर के होंगे और ड्यूरेशन आपके 45 मिनट के होंगे। इसमें भी सेम केस वैलिड है कि एक सेक्शन के लिए जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, आपको उसी टाइम में उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन को डील करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंस में जो होंगे आपके वो 190 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा और ड्यूरेशन जो है आपके मेंस एग्जाम के लिए 2 घंटे 40 मिनट का होगा। सो मेनली इसमें जो बैंकिंग का प्रीलिम्स या मेंस दोनों में से किसी का भी बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्पीड और एक्यूरेसी होता है। यदि बात करें कट ऑफ स्कोर का, तो कट ऑफ स्कोर जो एग्ज़ाम के बाद होगा वो आपको आपके एजेंसी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि मिनिमम कट ऑफ कितना होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज या मार्क्स। लेकिन उसमें भी आपके जो कैटेगरी होते हैं लाइक SC ST OBC PWBD XS या DXS, ऐसे कैंडिडेट को आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यदि मैं बात करूं, यदि कोई कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं SBS से, तो उनको मेंस पेपर में 2.5% ऑफ टोटल मार्क्स का वेटेज दिया जाता है। मीन्स 5% आपको 200 5 नंबर आपको 200 में से उनको अवॉर्ड किया जाएगा। लाइक यदि बाय द वे कट ऑफ 70 नंबर गया है और किसी कैंडिडेट का 65 नंबर है और यदि उनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो वो उस कट ऑफ को पार कर जाएंगे। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके वेट लिस्ट सिस्टम का। तो SBI में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वेट लिस्ट रखते हैं, वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट को ये क्लियर भी करते हैं अप टू 3 राउंड। सो वेटिंग लिस्ट का इनका प्रोविज़न क्या है कि जितने भी स्टेट में जितने भी कैटेगरी वाइज सीट है उसका 50% ये वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट को रखते हैं और हर एक बार ये 3 फेज़ तक वेटिंग लिस्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फरवरी में होगा और आपका मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको मार्च अप्रैल में होगा। एक्चुअली ये टेंटेटिव है, इसमें कुछ बदलाव होगा तो आपको नोटिस मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पे स्केल का। तो पे स्केल बैंकिंग सेक्टर में SBI का सबसे ज़्यादा होता है, आपके चाहे आप जूनियर एसोसिएट की बात करें या फिर PO की बात करें। पे स्केल का एक चीज़ और है कि जितने भी इसका मिनिमम पे स्केल होता है, यदि कोई ग्रेजुएट है तो उसको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलता है ज्वाइनिंग के टाइम ही। तो इस हिसाब से आपका सैलरी अच्छा खासा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और यदि आपका कहीं पे पोस्टिंग किसी बड़े स्टेट में, बड़े सिटी में है, तो वहाँ पे आपका सैलरी में वेरिएशन आपको अच्छा खासा दिखता है। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल होता है, जैसे मैक्सिमम फॉर्म में होता है ऐसा। इसमें भी आपका यदि बात करें SC ST PWBD XS या DXS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो उनको कोई भी फ़ी नहीं देना है। जनरल OBC EWS का टोटल जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका 750 है, 750 रुपये उनको देने पड़ेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्ज़ाम में जो सिलेबस भले ही आपको सेक्शनल वाइज कम दिख रहा हो, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का जो फॉर्म भरते हैं वो ज़्यादा होता है। लेकिन जिनका एक्यूरेसी और स्पीड होता है वो इसमें आराम से इनका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें यदि आप अच्छा नंबर ले आते हो तो आपका बाय द वे किसी कैंडिडेट का एक दो नंबर से रह जाता है फर्स्ट राउंड में, तो उनका इन जनरल ऐसा देखा गया है कि सेकंड या थर्ड जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है तो उसमें उनको सिलेक्शन हो जाता है। खैर इस वीडियो में इतना ही। इसका मैं आरटीआई भी डालने वाला हूँ जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आरटीआई डाल के मैं कोशिश करूँगा ये पता लगाने का कि कितने जोन में कितने कैंडिडेट भरे हैं फॉर्म कैटेगरी वाइज। यदि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपको इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।